सुल्ताना यहाँ उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो कितने किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ पे आई हुई हैं। यादगार मियाँ साहब की आमद है, इसलिए वो यहाँ पे आई हुई हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, आपका तारुफ? थैंक यू सो मच, आपने मुझसे मेरा इंटरव्यू इस पोजीशन में लिया। हम अभी 1200 किलोमीटर तय करके इधर पहुँचे हैं। तो हम लोग कल 2 बजे अपने सदर हफीज़ुर रहमान के क़यादत में गिलगित से रवाना हो गए थे और अभी 5 मिनट पहले हम लाहौर पहुँचे। और जो हमारी जज्बात है हम उसको बयान नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान का टाइम गुजरा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बगैर, वो अवाम के सामने है। तो इंशाल्लाह मियां साहब आएंगे तो जो पुराना उसकी पाकिस्तान थे वो दोबारा से वो नया पाकिस्तान बना देंगे। जिस तरह से महंगाई बढ़ गई, जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ गए, मुल्क में मसले मसाइल शुरू हो गए, तो इंशाल्लाह मियां साहब आएंगे तो ये सारे परेशानी ख़त्म हो तो जाएंगे। मैम, आप ये बताइएगा कि मियाँ साहब आ रहे हैं, इसके बाद इलेक्शन के बाद वो दोबारा लंदन वापस इलाज करवाने के लिए तो नहीं जाएंगे ना? इंशाल्लाह नहीं जाएंगे इलाज करवाने के लिए। जिस तरह हमने उसका इंतज़ार किया है, पूरे कौम ने उसका इंतज़ार किया है, तो इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे और दोबारा से हमारे वज़ीर आज़म बनेंगे इंशाल्लाह। जी मैम, आप आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगी कि सपोर्ट करें? आवाम के लिए मेरा मैसेज है कि पहले भी उन्होंने हुकूमत देखे थे मियां साहब के, और जो बीच में मुश्किलात आए आवाम ने उसको फेस किया है, और इंशाल्लाह अभी मियां साहब आएंगे तो लोगों के मुश्किलात ख़त्म होंगे और इंशाल्लाह आवाम उसके साथ देंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैम, आपका तारुफ? मेरा नाम शीरीन अख्तर है। मैं एक्स MPA हूँ गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की, और मैं जनरल सेक्रेटरी भी रही हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान की। तो इसकी वजह ये है कि कायदे मोहतरम का हम इस्तेमाल करने आए हैं। कायदे मोहतरम ने हमारे गिलगित बल्तिस्तान इतने काम किए हैं, आप सोच सकती हैं। कैंसर हॉस्पिटल बनाया है, दिल का अस्पताल बनाया है, बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी बनाया है, गिलगित का रोड बनाया है और अजला बनाए हैं। तो जो बंदा हमारे पहाड़ जैसे इलाकों में इसका काम कर सकता है तो उसका इस्तेमाल करने में क्यों ना है। इतने ज्यादा हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां बनाई हुई है लाहौर में, तो पर वो अपना इलाज करवाने के लिए मुल्क से बाहर क्यों जाते हैं? हम मोस्टली हम लोग जहाँ गांचे के रहने वाले हैं गिलगित बल्तिस्तान के, इलाज के लिए हम शहरों की कराची में आते हैं, इस्लामाबाद में आते हैं। मतलब कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी जगह पे, हाँ, ताकि सिक्योरिटी की खतरा भी ना हो और इलाज भी सही तरह हो जाए, ठीक है ना। ऐसी कोई मसला नहीं, लेकिन पूरे पाकिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में इतने हॉस्पिटल बनाए हैं आवाम के लिए और तमाम मुल्क के लोगों के लिए, तो इसमें कोई वो लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर वो बाहर गए हैं तो इलाज के लिए सब जाते हैं और ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है, ठीक है। तो मैम, आप आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये क्या, मेरा मैसेज ये है कि आप मेहरबानी के सब 21 तारीख को अपने कायदे मोहतरम का इस्तेमाल करें, ताकि पाकिस्तान में खुशहाली आए, बिजली आए और गरीब आवाम को आटा सस्ता मिले, चीनी सस्ता मिले, पेट्रोल सस्ता हो जाए। मैम, महंगाई की तो बहुत अरूज पे है इस वक्त। नहीं, इंशाल्लाह आप एक दफा दोबारा नवाज शरीफ सबको आने दें, उनको वज़ीर आज़म बने दें इंशाल्लाह। अब दोबारा 2015 वाला और बल्कि 2013 वाला पाकिस्तान मिलेगा, और भी दाल रेट भी कम हो जाएंगे, आटा का रेट भी कम हो जाएगा और चीनी रेट भी कम हो जाएगा और गरीब खुशहाल हो जाएगा। थैंक यू मैम। वेलकम, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू।